हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। इस वीडियोस में मैं अपने व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। तो देखिए, ये मेरा एक यूट्यूब का चैनल है जिसमें जाकर के आप लोग नेटवर्किंग के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वीडियो के थ्रू आप लोग उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। जिसमें आपको एक सब्सक्राइब करके एक बटन दिया गया है जिसको क्लिक करके आप लोग मेरे द्वारा की गई अपलोड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सारी अपने अकाउंट में, अपने ईमेल अकाउंट में भी ले सकते हो। इसके अलावा मैंने एक ब्लॉग बनाया है, ब्लॉग के ऊपर मैंने वो सारी वीडियोज़ अपलोड करी हैं जिनमें से जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इनमें आप जो भी वीडियो को देखना चाहते हो उसके ऊपर जस्ट क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद वो वीडियो आपके सामने प्ले होगी। जो भी चीज़ रीड करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, देन थैंक यू। तो क्लास यहाँ पे हम लोग एक टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे IPv6 को लेकर के। यहाँ पे मैंने 2-3 राउटर लगा दिए हैं। ये जो प्रैक्टिकल है अभी मैं करने जा रहा हूँ, ये पैकेट ट्रेसर के 6.0 पे ही पॉसिबल है, मतलब कंप्यूटर्स पे। राउटर पे तो हो जाएगी ये कमांड, बट अगर आप लोग चेक करना चाहो, यहाँ पे हेल्प में जाकर के अबाउट में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पैकेट ट्रेसर का वर्जन लिखा आएगा। यहाँ पे मेरे सिस्टम में 6.0.1 समथिंग इंस्टॉल्ड है। अगर आपके कंप्यूटर में 5.3 है तो आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर जब आप लोग लगाओगे कंप्यूटर में आप लोग क्या देखोगे कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे और IP में यहाँ पे V6 की ऑप्शन नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ V4 की होगी। तो इसी वजह से आप लोगों को लेटेस्ट वर्जन पैकेट ट्रेसर का इंस्टॉल करना होगा इस प्रैक्टिकल को करते हुए, या फिर आप लोग विंडोज 7 भी यूज कर सकते हो। जैसे कि विंडोज 7 में आप लोग यहाँ पे देख पाओगे किसी भी सिस्टम को जब आप एड्रेस देते हो, एड्रेस को देते समय यहाँ पे आपको V6 और V4 दोनों की ऑप्शन नजर आ रही है। V6 पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे एड्रेसेस असाइन करवा सकते हो, और अगर आप लोग V4 के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको V4 के जैसा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे वैसे ही मिलेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली करते हैं हमारे पैकेट ट्रेसर के ऊपर एक बार इसको परफॉर्म। तो यहाँ पे मेरे पास राउटर्स हैं। राउटर्स के ऊपर सबसे पहले मैं पोर्ट्स ऑन कर देता हूँ। नॉर्मल वे है, पहले भी हमने कई बार इस चीज को करा है। तो एक बार तो पोर्ट्स ऑन करने होंगे मुझे। पोर्ट्स हमने लगा दिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कुछ राउटर्स कंप्यूटर यहाँ पे लगा देते हैं ताकि मैं टोपोलॉजी को प्रॉपर्ली क्रिएट कर पाऊँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक स्विच लगा लेंगे ताकि ये नेटवर्क कनेक्ट हो पाए। इन सभी डिवाइसेस के ऊपर हम लोग एक स्विच लगा दी मैंने। अब केबल लगा देते हैं इनके ऊपर। तो केबल तो नॉर्मली जैसे आप लोग पहले भी प्रैक्टिकल्स में करते रहे हो। ये एक छोटी सी टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे हम लोग। तो क्लास सबसे पहले मुझे अब डिसाइड करना है कि किस नेटवर्क के ऊपर मैं कौन सा नेटवर्क प्रीफिक्स रखूंगा और कौन सी मतलब होस्ट प्रीफिक्स होंगे किस तरह के नेटवर्क के ऊपर। तो उसके लिए मैं पहले से ही यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो क्लास में जो टोपोलॉजी प्लीज नोटबुक के ऊपर नोट कर लेना, आपको बना के दिखानी है बाद में मुझे। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, इस जगह पे मैं एड्रेसेस में एड्रेस ही नोट कर रहा हूँ, डायरेक्ट IP एड्रेसिंग नोट कर रहा हूँ ताकि बाद में आप लोग इसको समझ पाओ। तो इसको मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ। पेंट के अंदर हम लोग पेस्ट कर लेते हैं और वहां पे मैं आपको नोट करके दे देता हूं। तो लीजिए ये टोपोलॉजी है और इसके ऊपर जो मैं IP एड्रेसिंग लिखूंगा वो कुछ ऐसे लिखूंगा। यहाँ पे जो IP एड्रेस होगा मेरा वो होगा 200 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2001:1/64 यानी कि ठीक है। और नेटवर्क प्रीफिक्स मेरे 64 है पहले, फिर 2001 देन :2/64। तो इस जगह पे मैं ये एड्रेस यूज करूंगा और इस इंटरफेस पे मैं एड्रेस रखूंगा 2002, क्योंकि वन साइड आपने यूज कर लिया :1/64। और इस कंप्यूटर पे इस राउटर पे मैं एड्रेस रखूंगा 2/64। तो ये एड्रेसिंग मैं इस साइड करूंगा और उसके बाद निचले इस नेटवर्क के लिए मैं कंप्यूटर पे भी और सभी के लिए आपको इकट्ठा ही बता देता हूं। अब इस साइड में रखूंगा 2003 देन आगे आप 1 2 3 4 5 राउटर के ऊपर आप कुछ भी रख लेना, नीचे कुछ भी रख लेना, लेकिन इसमें आप लोग कैसे भी डाल सकते हो, जैसे भी एड्रेसेस देना चाहो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरे नेटवर्क के लिए बताना है। यहाँ पे 64 और नेक्स्ट नेटवर्क के लिए मैं बता देता हूं आपको साथ ही। इस नेटवर्क के लिए हम लोग 2004 देन :0/64 ऐसे ही आपको 1 बाय 1 सभी सिस्टम्स के ऊपर एड्रेस दे देना। 2005 देन फिर 0/64। तो ये एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन मैं अपनी इस टोपोलॉजी के ऊपर कॉन्फ़िगर करूंगा, इसीलिए मैं आपको ये टोपोलॉजी IP एड्रेसिंग करनी सिखा रहा हूं यहाँ पे। तो ये एड्रेस मैंने पहले ही डिसाइड कर लिए, तो मे भी नोट कर लिए होंगे सबने।
चलिए स्टार्ट करते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर इसको प्रैक्टिकली। तो पैकेट ट्रेसर ये मेरा पैकेट ट्रेसर है, टोपोलॉजी मैंने लगा दी है। तो पहले मैं सिस्टम से शुरू करता हूँ आईपी एड्रेस देना। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, जस्ट यहाँ पे आप लोग प्रोवाइड कराओगे। तो यहाँ पे एड्रेसेस हो सकते हैं 200 हमने डिसाइड करा था यहाँ पे 3 देन डबल कॉलन 1 और यहाँ पे देखिए सबनेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना है 64 स्लैश अपने आप लगाई हुई है और यहाँ पे आप 64 प्रोवाइड करा दोगे। तो बाकी कुछ गेटवे कुछ आप लोग प्रोवाइड करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लाइक मेरे नेटवर्क का गेटवे मैंने पहले डिसाइड कर लिया 2003 डबल कॉलन आप 5 6 7 8 जो भी रखना चाहते हो 10 11 जो भी जैसे भी आपको ठीक लगे। लाइक मैं इस नेटवर्क का रख देता हूँ 4 कंप्यूटर्स है मेरे पास में, 5 रख देता हूँ, 3 कंप्यूटर्स हैं तो ये मेरा गेटवे रहेगा। डीएनएस भी दे सकते हो सेम ऐसे ही। उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, पहले एड्रेस मैंने दे दिया। उसके बाद सेकंड कंप्यूटर पे भी चलता हूँ और यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही आपको देना होगा। तो 2003 देन डबल कॉलन 2 उसके बाद हम लोग होस्ट पार्ट दे देंगे 64 और उसके बाद गेटवे 2003 देन कौन सा 5। तो ये एड्रेसेस हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। मैं एक एक कंप्यूटर पे देता हूँ, बाकी का बाद में हम लोग कर लेंगे। 200 सॉरी यहाँ पे आएगा 2004 क्योंकि 4 मैंने डिसाइड करा था 1 और यहाँ पे हम लोग देते हैं 64 2004 डबल कॉलन 5 ही यहाँ पे रख लेते हैं। इस कंप्यूटर को मैंने एड्रेस दे दिया, अब इसको भी दे देते हैं लास्ट वाले को। इसके ऊपर दिया मैंने 2005 डबल कॉलन 1 देन 64 और 2005 डबल कॉलन 5। तो ये एड्रेसेस मैंने कर दिए। चलिए अब शुरू करते हैं राउटर से। तो राउटर के लिए कई सारी कमांड्स हैं, नोट करते रहना प्लीज वन बाय वन। पहले मैं आईपी ट्रेसिंग करूंगा सिर्फ। आईपी ट्रेसिंग के लिए हम लोग गए यहाँ पे और मैंने नो कर दिया, देन इनेबल देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल। और कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाकर के आपको कमांड लगानी है। सबसे पहले सिंपल कमांड है, इंटरफेस में गए आप, इंटरफेस कौन सा सीरियल में जाते हैं पहले 0/1/0 और यहाँ पे हमने कमांड लगानी है IPv6 इनेबल। सबसे पहली कमांड ये रहेगी IPv6 इनेबल। फिर आप लोग कमांड लगाओगे IPv6 ऐड कौन सा IPv6। वैसे तो आपको एड्रेस लिखना होता है पूरा एड्रेस, लाइक 2001 देन डबल कॉलन 1/64। तो ऐसे एड्रेस दिया जाएगा इस पे। ये मैंने एड्रेस दे दिया। देन आपको देना है यहाँ पे क्लॉक रेट 64,000 दे देते हैं। देन नो शटडाउन ताकि ये पोर्ट अप हो जाए। लीजिए एड्रेसिंग कर दी। अब निचली साइड भी फास्ट इतने पे कर देते हैं। इंटरफेस फास्ट 0/0 देन आईपी एड्रेस दे देते हैं और आईपी एड्रेस इसमें हम लोगों ने रख दिया 3 डिसाइड किया था हमने डबल कॉलन 5/64 और इनेबल करना होगा IPv6 को। ये दोनों ही कमांड आपको लगानी है। देन नो शटडाउन ताकि ये पोर्ट अप हो जाए। लीजिए ये कमांड IPv6 इनेबल और v6 ऐड इस नेटवर्क के लिए। तो इस साइड भी कॉन्फ़िगर कर दिया और इस साइड भी कॉन्फ़िगर कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग IPv6 को कॉन्फ़िगर करोगे। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। और क्लास अगर आप लोग आईपी ट्रेसिंग देखना चाहते हो, इसमें कमांड थोड़ी चेंज है। लास्ट टाइम मैंने आपको कमांड बताई थी, कमांड आपको आईपी एड्रेस चेक करने की कमांड बताई थी। जैसे कमांड थी आपकी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड थी। इसमें आपको आईपी एड्रेस नहीं शो करेगा क्योंकि IPv4 के लिए है और v6 के लिए कमांड थोड़ी चेंज है। बस इस जगह आप लोगों को लिखना होगा v6 शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ और ये कमांड लगाओगे तो आप लोगों को आपके आईपी एड्रेसेस जो है वो शो हो जाएंगे। ये देखिए मैंने आईपी एड्रेस जो भी सेट किया आप लोग इस कमांड से शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड से चेक कर सकते हो। तो ये एक मेथड है IPv6 के लिए। तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। कर लिया होगा नोट सबने। चलिए नेक्स्ट इस राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इस राउटर के ऊपर हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो रहेंगी R2 के ऊपर CLI मोड में गए और यहाँ पे हम लोगों ने पहले नो किया। नो करने के बाद देन इनेबल देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल, फिर इंटरफेस फास्ट इतने 0/0 देन IPv6 इनेबल एंटर IPv6 ऐड बताइए कौन सा फास्ट में हूं मैं 2004
डबल कॉलन 5/64 देन नो शटडाउन करेंगे और इंटरफेस आपको हो जाएगा। फिर इंटरफेस सीरियल 0/1/0 देन IPv6 इनेबल एंटर IPv6 ऐड कौन सा 2001 डबल कॉलन 2 दे देंगे /64। तो उसके बाद नो शटडाउन कर दिया हमने। क्लास अभी अगर आप लोग पिंग करना चाहो पिंग भी हो जाएगी। इस राउटर से लेकर के यहां तक आप पिंग करना चाहो कमांड आएगी डू पिंग, कमांड लगाते हैं डू पिंग 2001 डबल कॉलन 1 और आप लोग देख सकते हो 100% पिंग चल रही है। फिर हम लोग चलते हैं इंटरफेस सीरियल 0/1/1 देन IPv6 इनेबल, पहली कमांड आएगी IPv6 इनेबल। फिर हम लोग कमांड लगाएंगे IPv6 ऐड 2002 डबल कॉलन 1/64 देन नो शटडाउन एंड क्लॉक रेट भी दे देते हैं साथ में 64,000। सॉरी क्लॉक रेट इस साइड नहीं है, दूसरी साइड होगी और हम लोग यहाँ पे डू राइट की कमांड लगा देते हैं। तो ये राउटर का काम खत्म। अब लास्ट राउटर पे चलते हैं। सेम प्रोसेस करना है आपको। सेम प्रोसेस करने के लिए हम लोग इंटरफेस जान लेते हैं पहले। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले नो लिखा इनेबल और कॉन्फ़िगर टर्मिनल, फिर लिखा इंटरफेस कौन सा फास्ट 0/0 IPv6 ऐड IPv6 पहले इनेबल कर देते हैं। क्लास इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पहले चाहे इनेबल लगा देना चाहे ऐड, पर कमांड दोनों लगनी चाहिए। v6 इनेबल देन फिर v6 ऐड 2005 देन 5/64 एंड नो शटडाउन। उसके बाद इंटरफेस सीरियल 0/1/0 देन IPv6 इनेबल, फिर IPv6 ऐड 2002 देन 64 एंड नो शटडाउन। नो शटडाउन करते ही आपका राउटर जो है अप हो जाएगा। तो ये आईपी एड्रेसिंग थी किसी भी राउटर्स के ऊपर IPv6 के लिए। तो ये पैटर्न है IPv6। अब आप लोग मे भी इस तरीके से पिंग ना करें, आपको वही करना पड़ेगा। वो कर रहा है, ये सपोर्ट कर जाता है, लेकिन उसके ऊपर जाओगे ना जब आप लोग ओल्ड वर्जन के ऊपर आपके उसके लिए पैकेट ट्रेसर का ओल्ड वर्जन, ये देखिए साथ साथ लिखा हुआ है ICMP v6, साथ में नीचे मेंशन्ड आएगा सक्सेसफुली IPv6 के थ्रू हुआ है ये। तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल कर पाओगे, लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड होगा क्योंकि अभी मैंने राउटिंग नहीं करी है। जैसे ही आप लोग राउटिंग कर दोगे फिर आपका ये इंटर नेटवर्क भी चल पड़ेगा, आपके दो नेटवर्क्स भी आपस में जुड़ पाएंगे। उसके लिए अलग अलग तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कोई क्वेश्चन?